गाइस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज का ये वीडियो गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं हम। तो ये है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋणावेश से समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको। तो मान लेते हैं कि दो अचालक प्लेटें हैं, एक धनावेशित है, धनावेशित इस प्लेट को हम ए मान लेते हैं, और दूसरा प्लेट है ऋणावेशित, दूसरा प्लेट ऋणावेशित है, इस प्लेट को हम बी मान लेते हैं। बिंदु ओ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और हम मान लेते हैं कि प्लेट ए का जो आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, और जो बी का है वो भी सिग्मा है, क्योंकि आवेश घनत्व जिसका समान हो, पहले कहा गया है समान पृष्ठ घनत्व की दो अचालक प्लेटें और ये अचालक प्लेटें हैं, ये निर्वात अथवा वायु में रखा गया है, जिसका घनत्व दोनों का घनत्व समान माना गया है सिग्मा। ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है और बी प्लेट निगेटिव चार्ज है। तो इतना मानने के बाद हम लोग कहते हैं कि हमने पढ़ाया है अपने पिछले वीडियो में कि समतल अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो चूंकि इसमें दो कंडीशन है, एक प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और एक प्लेट से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहली कंडीशन में आप कहेंगे कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम मान लेते हैं E1। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता हम निकालेंगे प्लेट एक की वजह से, तो प्लेट ए की बिंदु ओ पर तीव्रता, इसको हम E1 मान लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 तथा प्लेट बी के कारण जो निगेटिव प्लेट है के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस तीव्रता को हम E2 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू सिग्मा, क्योंकि दोनों प्लेट का जो आवेश घनत्व माना गया है वो सिग्मा माना गया है, और 2 एप्सिलॉन 0। और ये फार्मूला यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि जो दोनों प्लेट हैं उसका एक समान जो आवेशित चादर थी, मैंने पहले वीडियो में पढ़ाया है। तो आयताकार चादर का जो तीव्रता होता है वो E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होता है, उसका मैंने यूज किया है। पहले प्लेट के लिए बिंदु O पर, बिंदु O यहाँ पर है, एक बिंदु मान लेते हैं यहाँ O डैश, और हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम पहले प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, प्लेटों के बीच मतलब यहाँ बिंदु O पर, और दूसरी बार हम कहेंगे कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम O डैश पे। तो पहली कंडीशन है उसकी है कि प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्लेट ए की बिंदु बी पर तीव्रता जो है E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 तथा प्लेट बी के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो भी E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। यहां से अगर हम बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो यहां से मिल जाएगा हमको, इसलिए बिंदु ओ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की
की तीव्रता। अब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम E मान लें तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2। यहाँ से हम E1 और E2 की वैल्यू रखते हैं तो हमको मिल जाता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, और यहाँ से ये जुड़ के 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 हो जाता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमको परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो E इज इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये मान निकला है। कब निकला है? समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशी समांतर अचालक प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है वो इतनी निकली है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और इसके बाद हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बाहर निकालेंगे जो बिंदु O डैश माना गया है उसके लिए। तो इसको हम मिटा देते हैं एक बार, और फिर से हम कहते हैं कि जो दूसरी कंडीशन है कि प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां से हो जाएगा दूसरी कंडीशन में प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कहेंगे प्लेट A1 के कारण, प्लेट A के कारण, A1 नहीं बल्कि A के कारण बिंदु O डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा, यहां से भी E1 मान लेते हैं इसको। वह प्लेट इसके लिए भी वही चीज होगा, सेम चीज है, 2 एप्सिलॉन 0 तथा प्लेट बी ऋणावेशित प्लेट है। प्लेट बी के कारण बिंदु O डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E2 मान लेते हैं। तो यहां से भी E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। क्योंकि ये प्लेट बाहर की तरफ लिया जा रहा है, इसका जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसलिए बिंदु O डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। यहां से E1 की वैल्यू रखते हैं एप्सिलॉन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, और यहां से ये कैंसिल आउट हो जाता है माइनस प्लस में 0। तो यहां से हमको मिल जाता है E इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको कि समान पृष्ठ घनत्व का एक प्लेट धनावेशित है, दूसरा प्लेट ऋणावेशित है। हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, एक बार दोनों प्लेटों के बीच में और एक बार प्लेट से बाहर। तो माना गया है प्लेट A धनावेशित है, प्लेट B ऋणावेशित है, और इसके बीच में एक बिंदु है दोनों प्लेटों के, और एक बिंदु बाहर मैंने लिया है दोनों प्लेटों से। हम जानते हैं कि आयताकार चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इज इक्वल टू रो बटे 2 एप्सिलॉन 0 होता है, जहां पर रो आवेश घनत्व है प्लेट का। तो इसी फार्मूले का हम लोग यूज करते हैं, और सबसे पहली कंडीशन हम लिखते हैं कि प्लेटों के बीच के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, पहले वो हम निकालते हैं प्लेट A1 A प्लस के कारण, जो प्लस A ये प्लेट है A वाला वो प्लस है, और इसकी वजह से हम बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो वो निकल जाता है, उसको मान लेते हैं E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। दूसरी बार हम बिंदु O पर ही ये ऋणावेशित जो प्लेट है B के कारण हम निकाल लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको E2 मान लेते हैं, और E2 बराबर हो जाता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। तो प्लेटों के बीच
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है तो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाता है। तो वहां से हमको मिल जाता है जोड़ने के बाद 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है तो हमको E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 मिल जाता है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिणाम होता है, मतलब जो रिजल्ट होता है, वो E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 होता है। E इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 होता है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी कंडीशन इसकी ये होती है कि हम प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। कब? जब दो प्लेट हो जिसका घनत्व तो समान हो और एक प्लेट धनावेशित हो, एक प्लेट ऋणावेशित हो, उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं कि प्लेट ए के कारण बिंदु O डैश पर, O डैश बाहर ले गया है दोनों प्लेटों के, O डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको E1 मान लेते हैं और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, तथा प्लेट बी के कारण बिंदु O डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। क्योंकि ये बाहर है इसलिए परिणामी इसका E1 माइनस E2 हो जाता है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E मान लेते हैं। तो E1 का जो वैल्यू है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 माइनस लग गया, माइनस के बाद सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, एक वैल्यू प्लस में है माइनस में, इसलिए कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी जिसका आवेश घनत्व तो समान हो, दो प्लेटें हो, एक ऋणावेशित हो, एक धनावेशित हो, उसके अगर बाहर निकालने वाली क्षति तीव्रता तो हमको शून्य मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।